हेलो, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और क्लास और स्टैंडर्ड हमारा कौन सी है? 4th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसमें हमारी चैप्टर चल रही थी रिया की सफ़र, जो कि हमारा आधा कंप्लीट हो गया था और आधे से अभी बाकी है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया था कि पालनपुर होकर ही अहमदाबाद जाती है, जिसमें बहुत समय लगता है। ये तो आपको पता ही है कि कच्छ जाने वाली जो ट्रेन थी वो पुल पार करके जब जाती थी तो उतना समय नहीं लगता था, लेकिन जिस समय ये पुल नहीं था उस समय लोग क्या करते थे, पालनपुर होकर अहमदाबाद ये ट्रेन जो है जाती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। ओके, आगे हमने जो रेल मार्ग अलग होते देखा था, उसी मार्ग से ना मैंने तबका से कहा, तपाक से कहा। पापा ने कहा, हाँ वहीं से रेल जाती थी। जैसे ही रेल मार्ग अलग मार्ग से होती हुई दिखी, वैसे ही रिया ने तपाक से कहा अपने पापा को। तो तपाक से कहा, फिर पापा ने भी कहा कि हाँ वहीं से रेल जाती थी। रात के 11 बज गए थे। रात के कितने बज गए थे? 11 बज गए थे। पापा ने हमें सोने के लिए कहा। माँ ने हमारी बर्थ पर चादर बिछाई। माँ ने हमारी क्या की? बर्थ पर चादर बिछाई। यानी कि जो बॉगी था, जो सीट था, उस सीट में रिया की मॉम ने क्या किया? चादर बिछा दी। रिया की मॉम ने चादर बिछा दी। ओके, डिब्बे में अन्य यात्री भी सोने का उपक्रम कर रहे थे। डिब्बे में जो अन्य यात्री थे वो भी क्या कर रहे थे? सोने का उपक्रम कर रहे थे। ओके, रेल में शौचालय की व्यवस्था थी। रेल में क्या थी? शौचालय की भी व्यवस्था थी। मैं माँ के साथ वहाँ गई और फिर आकर सो गई। यानी कि रेल में शौचालय की व्यवस्था थी तो रिया जो है पहले अपनी मॉम के साथ शौचालय गई और वहाँ से आकर फिर वो क्या की? सो गई। ओके, आपने कभी रेल में सफ़र किया है? कहाँ से कहाँ तक? हाँ, तो मैंने रेल में सफ़र किया है अहमदाबाद से सूरत। रेल में कौन कौन सी सुविधाएं होती है? विस्तार से लिखिए। तो रेल में जो है, देखो, रेल में खाने पीने की भी चीज़ें आती रहती है और शौचालय की भी सुविधा होती है ना? शौचालय की भी सुविधा रेल में होती है। और देखा जाए तो साफ़ सफाई करने वाले भी लोग आते रहते, तो इसकी भी सुविधा होती है ताकि जो बर्थ है, जो बोगी हो, वो ज़्यादा गंदा ना रहे। ओके ना? अब आगे अब यहाँ पे देखो, मैंने सोने की कोशिश की परंतु रेल की आवाज़ में नींद नहीं आ रही थी। कौन बोल रही है? रिया। कि मैंने सोने की कोशिश तो की परंतु रेल की आवाज़ से जो है मुझे नींद नहीं आ रही है। हमारे डिब्बे में एक अन्य परिवार भी था। मतलब कि जिस डिब्बे में रिया थी, उस डिब्बे में रिया के अलावा कोई और भी फैमिली से था। उसमें मेरी हम उम्र एक लड़की भी थी। उसमें जो उस डिब्बे में, उस बर्थ में जो रिया के उम्र की एक लड़की भी थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ? उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों ने कुछ बातें की। उसका नाम फियोना था। उसका नाम क्या था? फियोना। उसके पास कुछ कहानी की किताबें थी। फियोना के पास कुछ कहानी की किताबें थी। फियोना के पास कुछ कहानी की किताबें थी। मैंने भी उसके एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। मैंने भी क्या? उससे एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई इसका पता ही ना चला। पढ़ते पढ़ते जो है कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। ओके, अचानक आँख मेरी खुली। खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। जब रिया की आंखें ओपन हुई तो खिड़की के बाहर से क्या? लाइट आ रही थी। ओके, लाइट की प्रकाश आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। जब रिया ने विंडो
जब रिया ने विंडो से बाहर जब झाँका तो रिया को ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा शहर आया है। रेल चल रही थी, चारों ओर रोशनी ही रोशनी होने से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। रेल जो है वो चल रही थी, ओके, लेकिन चारों तरफ लाइट होने के कारण जो वो शहर थी ना, जो टाउन था, वो बहुत ज़्यादा, उसका जो दृश्य था ना वो बहुत ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ओके। ऐसा मनोरम दृश्य गांधी धाम में कभी नहीं दिखा था। ऐसा मनोरम दृश्य जो है वो गांधी धाम में कभी नहीं दिखा था, ओके। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकानों व सन्नाटे में से रेल कभी सड़क मार्ग के पुल से नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। मतलब कि इतने ऊंचे ऊंचे मकान वहाँ पे थे, जिसमें से जो रेल मार्ग थे वो सड़क मार्ग के पुल के नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। मैंने माँ से मोबाइल फ़ोन मांगकर रात्रि के सुंदर दृश्यों की कुछ तस्वीरें और वीडियो के लिए, जिन्हें देखने में बहुत मौज आई। उसके बाद क्या की रिया, अपनी मॉम से मोबाइल ली और जो रात का जो दृश्य था उसका क्या की वो पिक और वीडियो क्या की बना के वो देखी, जिससे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ओके ना, जिससे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारी रेल एक बड़े स्टेशन पर रुकी। हमारी रेल क्या हुई, एक बड़े स्टेशन पर रुकी। पापा भी जाग गए थे, उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया। पापा भी जो है जाग गए थे, उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया। इतने में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाला फेरी वालों की आवाज़ में समग्र वातावरण में शोर मच गया। इतना में क्या हुआ कि जो स्टेशन आने के बाद आपको पता है जहाँ पर ट्रेन रुकती है फिर स्टेशन आती है, तो वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं फेरी वाले। ट्रेन रुकते तो वो ट्रेन के ऊपर चढ़ के फिर आते हैं बेचने के लिए। तो इतना में क्या खाने पीने का वातावरण का जो शोर जो है वो मच गया, ओके। चाय, गरम चाय ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आप ट्रेन में सफ़र किए होगे और करते भी हो तो ऐसा बोलते हैं ना, जब ट्रेन रुकती है तो देखो अचानक अब देखोगे एक से एक आएगा फेरी वाला, चाय ले लो, गरम समोसा ले लो, खाना ले लो, पकौड़ी ले लो, चॉकलेट ले लो, ये सब आते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, चाय, गरम पकौड़े, पूरी, साग, बड़ा पाव, केला, चीकू जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी, ओके। जैसी आवाज़ें क्या हुई, सुनाई देने लगी। पापा ने कहा यहाँ पर गाड़ी। पापा ने क्या कहा, यहाँ पर गाड़ी प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। यहाँ पर गाड़ी प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। यात्री फेरी वालों से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। यात्री जो है वो फेरी वाले से कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। अन्य बहुत सी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। कुछ लोग लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने सामान लाद कर इधर उधर दौड़ रहे थे। माइक्रोफोन से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। कुछ यात्री अपनी रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे थे। मुझे यह सब देखने में बहुत मौज हुई। हमने भी एक फेरी वाले से केला और चीकू लिया और रेल में चढ़ गए। यानी कि आप तो जानते ही हो ना कि जब आप सफ़र करते हो तो कितना क्राउड होता है वहाँ पे, इतनी क्राउड होती है, प्लस इतने लोग, इतने फेरी वाले आते हैं सामान बेचने, कोई ना कोई आते ही रहता है। तो ये सब देख के पता है हमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भीड़ रहती है, जब लोग एक यहाँ से वहाँ, और सबकी यूनिफॉर्म अलग होती है। जैसे कि कोई आपको ट्रेन में कोई खाना देने आ रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म ब्लू होती है, जो कूली लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म रेड होती है। ये तो आपने देखा ही होगा। तो यूनिफॉर्म भी सब अलग अलग, तो देखने में इधर से उधर भाग दौड़, तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आती है। तो चलिए आज हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके बाय।